नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ हमारी सोसाइटी के एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड के साथ। बताना चाहूंगी कि मेरा एक लेडीज क्लब है बाय द नेम ऑफ स्पाइसी शुगर्स, जिसमें कि हम हर महीने डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो कि हमें बहुत सी जानकारी देते हैं और इस तरह से हमारा क्लब हर महीने कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आप सभी के सामने लेकर आता है। बट इस महीने जो हमारी गेस्ट थी ना, उन्होंने हमें हमारी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो थी देविका, जो कि एक विमेन राइट एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं और इसके साथ साथ वो पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि इंडियन क्लासिकल डांस परफॉर्मर भी है। और उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया ना, बिलीव मी, उसे सुनने के बाद हमें गूज बम्स आ गए। हम सभी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को फैमिली, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, कोई भी सरकारी काम, जस्टिस एंड लीगल सिस्टम, हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ जाता है। क्या हम लोगों को मेल और फीमेल इन दो कैटेगरीज में ही रख सकते हैं? हमारी ये जो सोसाइटी है, इसे जेंडर्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर किया गया है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से इन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ जाता है। वर्बल अब्यूज, सेक्सुअल एंड फिजिकल वायलेंस, फॉल्स अरेस्ट, परिवार में शेयर का ना मिलना, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ केयर, वर्क प्लेस, हर जगह उत्पीड़न ही उत्पीड़न। बट आई थिंक 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हर इंसान को अपने जेंडर को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार है, अपनी आइडेंटिटी इंक्लूडिंग ट्रांससेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर बताने का पूरा राइट है। और उसके बहुत समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद कुछ चेंजेस आए इनकी लाइफ में। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में, जिससे उनकी सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, एम्पावरमेंट, इन सभी फील्ड्स में बहुत से बेहतर कदम उठ सके, जिससे कि वो एक डिग्निटी और इक्वालिटी की लाइफ जी सकें, जिसके कि वो पूरी तरह से हकदार है। तो चलिए रूबरू होते हैं हमारी इस बार की गेस्ट देविका से। यहाँ पर मैं उनकी बातों के कुछ प्रभावशाली अंश आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सुनते हैं देविका की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम देविका है और मैं एक ट्रांसजेंडर एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट हूँ। 15 सालों से संघर्ष कर रही हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। 15 सालों से संघर्ष कर रही हूँ समाज का वो तबका जिसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। और अगर सामने से कोई निकल जाता है, यूजुअली व्हेन आई बहुत कुछ और इंसिडेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जिंदगी में क्या क्या इंसिडेंट होते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू बी लिव लाइक अ ट्रांसजेंडर। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ट्रांसजेंडर मानना और इस समाज से मनवाना कि that we have a strength, we have a potential to compete with the mainstreaming people. Although we are all the part of the society, I don't find any difficulties to choosing myself as mainstreaming or backstreaming. Whether we are the backstream people or you are the mainstreaming people, or we are the backstream people, you are the mainstream. I think society is made with the male, female, transgenders, animals, anybody living person, living things will be in the society. I think that all together made society. So I first I need to start with my childhood और जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू भी मैं बताना चाहूँगी, वो जो बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं, और उनको बता पाना। पहले तो I don't want to get any sympathy, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि I am an empowered woman to say that I am a transgender woman. बहुत challenges रहते हैं जिंदगी में। मैंने जन्म लिया, I born in a very orthodox Brahmin family in Rajasthan, जहाँ पे रिचुअल्स को, जहाँ पे नो ऑनियन गार्लिक, नथिंग, बड़ा लंबा सा कुकर, वेरी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, और वहाँ पे मैं पैदा हुई। I born as देवेंद्र। जब मैं पैदा हुई तो डॉक्टर was enjoying my about my gender कि he has born my family blessed with a baby boy, but I think I decided let doctor enjoy, hallelujah, who cares about it. So doctor was very happy that you have a male a baby boy with you, and but
what exactly the transgender is, what the concept is a transgender, how we can talk about either the transgender people which we have seen around us, those are bagging, clapping, doing such activities to make them comfortable and make them reliable and stable to live in the society. Not at all. I was a Divine. When I was grown up as a boy, in the childhood I loved to do makeup, I loved to dress like a girl, and I was having the female friends mostly. And I know that when I was studying in school, when we have the activity kind of periods, I used to do Rassi Kodna, I used to do painting and meeting, and I was very comfortable कि वो हाथों में रिंग्स पहन के आती थी छोटी लड़कियां, तो मुझे लगता था मैं भी क्यों नहीं रिंग्स पहन सकती हूँ, तो आई यूज्ड टू रिंग्स। और मेरे घर के बाहर जो मेरी बड़े एल्डर्स हुआ करते थे, उन लोगों को वो लोग उस जमाने में, आज से मैं 30 साल पुरानी, 30 साल तो नहीं, आई थिंक 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब मेरे घर के पास वो ऑलिव काइंड ऑफ फ्रॉक सूट चलते थे, लाइक उस जमाने में दिव्या भारती जी और ये हीरोइन साधना सरगम और ये लोग पहना करती थी, तो मेरी आंट लोग पहना करती थी, और जब वो चली जाती थी तो मैं क्या करती थी, मैं उनको पहन के सीढ़ियों से ऊपर जाती थी, फिर नीचे करती थी, और मैं आई वाज एंजॉयिंग द फ्लो दैट हाउ इट्स गोज एंड हाउ इट्स वेंट, और बड़ा मजा आता था। और फिर इसको बंद करके जब फैमिली में कोई उसको मैं रख दिया करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली बॉडी में था, कहीं लगता था कि एक औरत बनना है, एक औरत, मुझे लगता है कि शायद दुनिया में अगर ये दुनिया इनकम्प्लीट है वुमेन के बिना, ये दुनिया इनकम्प्लीट है वुमेन्स के बिना, ये दुनिया इनकम्प्लीट है मदर के बिना, ये दुनिया इनकम्प्लीट है एक डॉटर के बिना, और एनी अदर रोल व्हिच वुमेन इज पोर्ट्रेइंग इन होल लाइफ ऑफ द वुमेन। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि बड़ा अच्छा लगा कि एक मन में था, एक चाह थी कि जिंदगी में बनना है, और लोग कहते हैं that people wants to become a doctor, some wants to become an engineer, a scientist, politician, बट मुझे एक औरत बनना था, क्योंकि वो औरत मेरे अंदर थी, और that I have to अपनी जिंदगी में वो जो पेन है, वो जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल से निकल के मुझे मेरी जिंदगी जीनी थी जैसा मैं जीना चाहती थी। पर क्या इतना सरल होता है? एक ब्राह्मण फैमिली में आप पैदा हो रहे हैं। माय फादर ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, ही वाज इन 19 आर्मड, एंड माय मदर शी वाज असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड परिवार में, एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुई, पर क्या एजुकेशन का लेवल उतना बड़ा था कि दे कैन एक्सेप्ट अ ट्रांसजेंडर चाइल्ड आउट देयर? नो, जीरो था वो, और मुझे लगता है वो स्टिल भी जीरो है। आज भी मैं सारी दुनिया को मनवा चुकी हूँ, where I have represented India and Asia Pacific in 2017. पूरी दुनिया ने मुझे माना that I am the Devika and I am representing my India in gender rights, पर मेरी फैमिली नहीं मान पाई अभी तक। जब मैं 12 साल की हुई, यूजुअली क्या होता है in our Orthodox families कि एक ट्रांसजेंडर बच्चा जो घर में पैदा होता है, जिसके अंदर लचक होती है, उसको शुरू से दबाया जाता है, शुरू से उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में दे दिया जाता है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में उसको कि तुमको यूं ही करना है। पेरेंट्स उसको मारते हैं, बड़े भाई लोग को कुछ शेम जाता है। मैं जब इनविटेशंस में जाती थी, शादी ब्याह में, जब मेरे घर में लोगों के कार्ड्स आते थे, तो मैं जब जाती थी तो मेरे बड़े कजिन लोग मुझे मारते थे गाड़ी में ले जाते हुए। आई वाज इन द कार, वो मेरे को थप्पड़ मारते थे, तूने लिपस्टिक क्यों लगाया, तूने ब्लशर क्यों लगाया, तूने नेल पेंट क्यों लगाया। मैं मार खाती रहती थी, हर रोज पिटना, हर रोज। मुझे नहीं लगता कि सुबह की गुड मॉर्निंग से लेके रात की गुड नाइट तक कोई मुझे सुनाता नहीं था 24 घंटे। मतलब फैमिली से लेके, रिलेटिव से लेके, जो आजकल तो ये होता है, मतलब एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, आजकल तो ये होता है when we transgenders are moving in the city and when we are crossing to buy goods and we are in the mall, जो लोग हमें नहीं जानते हैं वो भी they started abusing and commenting on us, and it's a horrible experience of mine कि जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, पर जो जानते नहीं है उनको क्या मतलब है हमसे कि हमारा जेंडर क्या है, क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में ऐसी कि आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे कमेंट कर रहे हो। द वे आई एम लिव इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मैं यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती हूँ, and I'm the respected voters of this India, and I have chosen the government. I have chosen the government, and I have a right to live a dignified life out there, and nobody here in the society can tell that you can't live a dignified life, which I want. धीरे धीरे जिंदगी बढ़ती गई,
बचपन से मम्मा को शौक था कथक सीखने का। शी वांटेड टू बिकम अ कथक डांसर, बट अनफॉर्चुनेट रीजन से वो नहीं सीख पाई और उन्होंने मेरा दाखिला करा दिया 8th में। मैं जब 8 साल की थी तो एक वहाँ पे गुरु हुआ करती थी, तो आई यूजुअली गो द कथक। मैं क्लासेस में जाना मैंने शुरू कर दिया और आई वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा कथक में। तब तो छोटे छोटे बाल थे तो लड़कों की तरह रहती थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, मतलब टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं था कि चलो भैया एक लड़का सीखने आ रहा है। 26 दिसंबर मुझे आज भी याद है, क्रिसमस मना था। मेरे घर के बगल से क्रिश्चियन फैमिलीज के लोग रहते थे और मुझे बहुत शुरू से अच्छा लगता था लाइटिंग वाइटिंग, तो उनके यहाँ पे 25 का क्रिसमस मना। मैं 14 साल की थी। 26 दिसंबर मैं अपनी मम्मी के पास गई। मैंने कहा अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, मैं अपने आप को इस मेल बॉडी में अपने आप को मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बांध के जी रही हूँ और मुझे एक जिंदगी मिला है। आई हैव गॉट वन लाइफ एंड आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय दैट माय लाइफ हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगी लाइक अ देविका? क्या आप मुझे चाहेंगी कि मैं अपनी जिंदगी से जी सकूं? तो मेरी माँ का आंसर था गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे आज भी याद है कि वो रात को 10:30 बजे होंगे और मेरे पास 20 रुपए थे। आई वाज कीपिंग ओनली 20 रुपीज और ये पॉकेट मनी मिलती थी। मिलता तो बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा था क्योंकि दादाजी वाज इन एक्चुअली दी डेप्यूटी एसपी ऑफ राजस्थान, भरतपुर में रहे, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रही शुरू से। बट उस दिन 20 रुपए थे और मालवा एक्सप्रेस आती है हमारे यहाँ से जो दिल्ली जाती है। मैं उसमें बैठ गई, ना कपड़े थे ना खाना था, ये भी नहीं पता था जिंदगी में करना क्या है, मतलब एम क्या है, मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ, मैं क्यों जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। बस आई वाज क्राइंग। मैंने कहा नहीं चाहिए जिंदगी, नहीं जीना मुझे इस जिंदगी में ऐसे। एंड आई हैव टेकन द ट्रेन विच इज नेम्ड बाय मालवा एक्सप्रेस। मुझे आज भी याद है, और उस जमाने में स्लीपर्स इस तरीके के नहीं होते थे। मुझे आज भी याद है, 20 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। बट मैं चली गई और हजरत निजामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पे आई हैव ड्रॉप्ड। मैं वहाँ उतरी और वहाँ पे जैसे मैं पहुँची, आई हैव रीच्ड हजरत निजामुद्दीन स्टेशन। पहला दिन रोने में गया, तो 20 रुपए थे वो सारे खर्च कर दिए। तीसरा दिन बहुत चैलेंजेस भरा था क्योंकि ना तो पैसे थे साथ में, ना खाना था, ना लाइवलीहुड था, ना कोई लोन था। अब कैसे जिएंगे हम, अब हम क्या करेंगे? वो उस वक्त जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दूसरे सेगमेंट के लोग हैं, द पीपल दे कॉल एज, जिन्हें हम लोग किन्नर कहते हैं, जो बनाए मांगने आपके घर में आते हैं, वो लोग मेरे पास आए। मैंने शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा एंड आई हैव सीन, मैंने ऐसे करके देखा एंड उन्होंने मुझे छोटा सा कट का चाय और एक टोस्ट काइंड ऑफ फैन काइंड ऑफ मुझे ऑफर किया। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर ओनली। वो लोग मुझे लेके गए, बाल यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने में मुझे करीबन 3 साल का वक्त लगा। क्लैपिंग करना क्या होता है, यूजुअली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दे यूज्ड टू डू द क्लैप, वो मैंने वहाँ से सीखा। दिन में मैं भीख मांगती थी, पर एक चीज जिसे मैंने मरने नहीं दिया वो थी मेरी एजुकेशन। मैं रात को नाइट स्कूल में पढ़ाई करती थी। सोचिए कितना मुश्किल होगा एक 15 साल के बच्चे के लिए कि दिन में मैं भीख मांग रही हूँ और रात को मैं नाइट स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। पड़पड़गंज में एक स्कूल हुआ करता था दिल्ली में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिशन स्कूल। हमारे ज़माने में तो कोई हमसे पूछने वाला नहीं था ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब्यूज और फैमिली का जीरो सपोर्ट, no support by the family. People, even my family, they doesn't talk about lot to me. मेरा जो बड़ा छोटा भाई है, we are 2 siblings. I'm the elder one and he's the younger one. मुझे लगता होगा वो 5th या 4th क्लास तक वो मुझसे बात करता था। जब मेरे अंदर थोड़ा सा लचक आ गया, थोड़ा फेमिनिज्म आ गया, he stopped talking to me. Still he is not talking to me, but मुझे वो आज तक समझ में नहीं आया। एंड सडन बड़ा पेनफुल है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, द मदर वी हैव बॉर्न, कैसे सडन वो कैसे प्यार कैसे बदल सकता है। मतलब ये मुझे आज तक वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है कि जिस माँ ने मुझे पैदा किया, उस माँ ने मुझे भी पैदा किया
और मैं जब ओपन होके आ गई दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन और मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जैसा रहना चाहती हूँ, सडन उनका प्यार कैसे बदल सकता है? ये क्वेश्चंस मुझे जीने नहीं देता अभी तक। ये देविका की किस्मत अच्छी थी कि मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसने इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन हु हैज डन द डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर। वो तो मेरा किस्मत अच्छा था कि मैं वहां से वहां चली गई, क्योंकि God has decided the destiny of mine कि मुझे दौड़ना है, मुझे वो 6.5 करोड़ पॉपुलेशन की आवाज बननी है, उसकी आवाज को दब भी नहीं देना है जो आवाज हर रोज दबाई जा रही है। मेरे पास विजडम था, मेरे पास करेज था, डिग्निटी थी और सबसे बड़ा एजुकेशन था। मैंने इशारा किया था डांस में, तो आई वाज लाइक मैं एक दिन मुझे याद है मैं पहली जॉब पे आई वाज मैं भी मांग रही थी, तो वहाँ पे एक कथक के एक प्रोमिनेंट गुरु आई वहाँ पे, her name was Kapila Raj Sharma and she belongs to the tradition of Acharya Lakshmi Maharaj who has choreographed Pakiza, Mughal Azam and Umrav Jan। उनकी डिसाइपल मेरे पास आई और मुझे गौरव मिला, मतलब आई एम वेरी प्रिविलेज कि मैं उस घराने से कथक सीखी हूँ जिस घराने ने मीना कुमारी को नचाया, जिन गुरुओं ने रेखा जी को नचाया और जिन्होंने मधुबाला जी को नचाया और कथक को बुलंदियों के दरवाजे पे पहुंचा दिया। आज भी मैं डांस कथक खाती हूँ, कथक पीती हूँ, कथक जीती हूँ और द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी, द ग्रेस ऑफ माय जिनको मैं मानती हूँ, उनके ग्रेस से day before yesterday I have performed in International Khajuraho Nritya Samharoh in Khajuraho, which is organized by the Ministry of Culture, Government of India and co-organized by the Ministry of Tourism, State Government of Madhya Pradesh, Department of Culture Madhya Pradesh, and I am the India's first transgender woman who have performed in Khajuraho Nritya Samharoh that Poonam ma'am knows very well about it। आज उसका यही सबसे बड़ा मतलब मैं कहूँगी यही सबसे बड़ा उसका फलसफा है, यही सबसे बड़ा उसका एक रिजल्ट निकला कि मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर बनी जिसने इंडिया के एक भी ऐसा प्रेस्टिजियस फेस्टिवल नहीं है। आई गॉट अपॉर्चुनिटी 4 times in Taj Mahotsav, I got opportunity in Khajuraho Nritya Samharoh, I've been performed in Modhera Dance Festival Gujarat, which is organized by the government of Gujarat. I have performed Ananya Festival, I have performed Nishagandhi Festival Kerala, I have performed Hampi and Mysore Dussehra Festival, I have performed Lucknow Mahotsav, Ganga Mahotsav and the line. I have performed thousands of shows in my life. And I am India's first transgender woman who had got empowerment from ICCR, the Indian Council of Cultural Relations, Ministry of External Affairs, Government of India, and I got the opportunity to perform in 9 countries of my life. And I am teaching the gender sensitization to them. And the IS lobby, I think more than 200 IS officers know me from this Uttar Pradesh only, and I got opportunity. The respected CM Yogi Adityanath has given me responsibility. I became an executive member for Uttar Pradesh Transgender Welfare Board. It's been 2 months before. And we people just working for the transgender community's empowerment और जो बोर्ड बनाया है CM योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी मंशा जो भी नई गवर्नमेंट आती है या जो भी आता है दैट्स अ डिफरेंट परसेप्शन, बट हमारा काम है ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीमिंग में जोड़ना। समटाइम्स मैंने देखा है जब मेरी कॉलोनी में ट्रांसजेंडर लोग मांगने के लिए आते हैं, द किंडर कम्युनिटीज के लोग, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सरकार इतना कुछ कर रही है हमारे लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस दे हैव ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल काउंसिल फॉर द ट्रांसजेंडर्स। मुझसे कुछ सीख लीजिए, क्यों करें हम ये भीख मांगने वाला काम? हमारी ताकत है, हमारी आंखें हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। वी आर नॉट फिजिकली चैलेंज्ड, वी आर नॉट हैंडीकैप्ड। क्या कमी है हमारे अंदर? कुछ भी तो नहीं है, ताकत भी है। और अभी तो आप लोग को जान के खुशी होगी, द इंडियन आर्मी दे आर नाउ हायरिंग द ट्रांसजेंडर पीपल इन पैरा आर्मी। इससे बड़ी बात है दूसरे घर में तालियां बजाने वाले लोग सरहद पे लड़ाई लड़ेंगे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा अच्छा क्या होगा। अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और वो अपॉर्चुनिटी अब आ रहा है। जोइता मंडल, she became India's first transgender judge in Calcutta. Perini C. Swami, she became a first IPS officer in Hyderabad.
She belonged to the transgender community. Aksha Sheikh, she became India's first transgender doctor and she's practicing in Jamia Hamdard. कहां से कहां पहुंच गए हम लोग, कहां से कहां। और वो चीजें तब पूरी हो पाती है जब हमें डॉक्टर नीतू चौधरी जैसे लोगों का साथ मिलता है, जब हमें पूनम सचदेवा मैम जैसे लोगों का साथ मिलता है। मैंने कहा, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था लॉस एंजल्स में जब मैं एशिया पैसिफिक में गई थी वहां पे और मैं रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को, कि व्हाट विल बी योर आइडिया, व्हाट यू वांट टू बिकम। मैंने कहा आई बिकेम आई, मुझे माँ बनना है, आई वांट टू बिकम। बड़ा स्ट्रेंज रहा कि कहीं ट्रांसजेंडर्स भी माँ बनते हैं, तो मैंने कहा क्यों, मदरहुड सिर्फ औरतों के पास ही होता है, हम लोग माँ नहीं बन सकते। एट दैट डे आई डिसाइडेड समानता का सम्मान फाउंडेशन जो बेसिकली काम करता है ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए और वुमेन राइट्स के लिए, मैंने अपना फाउंडेशन बनाया और आज इस फाउंडेशन को 12 साल हो गए, जिससे मैं जो रैपिकल बच्चे हैं, जो सेक्स वर्कर्स कम्युनिटीज की बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां, मैं जब राजस्थान में जाती हूँ, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। ताजनगरी में पूरा बेड़िया कम्युनिटी रहता है आपके जस्ट हाईवे पे, फतेहाबाद रोड पे, आप लोगों को जस्ट पता होगा दैट फतेहाबाद जिसे हम लोग पुरानी मंडी साइड का एरिया बोलते हैं। वहां पे मैंने बहुत कैंपेनिंग की, बहुत काम किया और वहां पे लड़कियां आती थी 6-6 फुट, उनका हाइट बहुत अच्छा था। दीदी हमें आपके जैसा बनना है, मतलब ऐसा हाइट है ना, तो लंबी हो आप, तो मुझे एयर हॉस्टेस बनना है। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी ना, तुम्हें बनना है ना, जॉइन दिस जर्नी विद मी। जब देविका जैसे लोग सड़कों पे भीख माँ, हम तो हमारा तो एटलीस्ट यार वुमेन, हमारा तो ये नहीं पता था कि हमारी कहानी क्या है, हम हैं क्या। और वहां से जब मैं बन सकती हूँ तो वो क्यों नहीं बन सकती। एंड आई डिसाइडेड टू, मैंने कोशिश करना शुरू कर दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट रिसेंटली you will be happy to know that 5 transgender and 4 sex workers community children, they got placed in JINPACT in Gurgaon as an international process. Now they're working as a customer care executive. I taught them, I teach them how to communicate, what will be the personality development, how to speak about, how to present in yourself in interview, how to respond to your phone, what should be your gesture, what should be your posture, your presentability, your capability, and how you talk to the front of the people. Group discussion, and they are living their respective life. तो मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहूंगी कि जो भी लोग मेरी बात को यहाँ सुन रहे हैं, आज मैं चाहती हूँ कि एक सपना जो मेरा है कि जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो हमें समाज में जो पतित है, समाज में जो कमजोर है, उसको अपलिफ्टेड करना है, उसको गले से लगाना है और कोशिश करना है कि हम उसको अपने लेवल का नहीं पर उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें। और मैं तो आप लोगों से ये भी गुजारिश करना चाहूंगी, कभी जिंदगी में इफ यू फाइंड एनी बेगर, एक नया पैसा देने की जरूरत नहीं है। कल से आइए हमारे घर पे, मालिक का जगह खाली है, कुछ नहीं कर सकती ना, चलो हमारे दरवाजे के बाहर वो पत्थर ईंट पड़े, आ जाना कल घर पे, सफाई कर जाना दरवाजे के बाहर, अच्छे से क्लीनिंग, 100 रुपए तो भी मिलेंगे। और जब वो मेहनत करके, जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो भी मार्जिनाइज है, जब वो मेहनत करके ये करेगा ना, वो 100 रुपए उसकी जिंदगी बदल देंगे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से, यू वोंट बिलीव, सुबह 7 बजे से मेरा जर्नी शुरू हो जाता है। मैं वॉशरूम में भी होती हूँ तो मैं ईमेल्स कर रही होती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि कोई नई उम्मीद की किरण कैसे सामने आ जाए, कौन सा वर्डिक्ट गवर्नमेंट का आ जाए कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फायदे का बन जाए, कब हाउसिंग बोर्ड पॉलिसीज आ जाए। आप विधवाओं को मकान देते हैं, विकलांगों को मकान देते हैं, आप ट्रांसजेंडर्स को मकान क्यों नहीं देते? आप शेड्यूल कास्ट को मकान देते हैं, आप ट्रांसजेंडर्स को मकान क्यों नहीं देते? सबसे ज्यादा खाना बदोश जिंदगी हम लोग गुजारते हैं और हमारे लिए तो सरकार में कॉलम ही नहीं है। बट एज पूनम सचदेवा मैम सेड, 2014 we have got the right from respective Supreme Court Nalsa judgment versus Government of India that now in India there are 3 genders, which is male, female and transgender. And this happened in India only after the America movement को, सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, इवन ऑल दिस होटल को, वो मेरे नाम के आगे मिस्टर नहीं लिखेगा, मेरे नाम के आगे मिस नहीं लिखेगा, मेरे नाम के आगे एमएक्स लिखेगा, M and X, जो मैं एड्रेस करती हूँ।
और जो मेरा मन होगा वो मुझे एड्रेस किया जाएगा. इफ आई वांट टू एड्रेस माई सेल्फ एज अ वुमन, दे शुड एड्रेस मी एज अ वुमन. एंड जैसा मैम ने बताया, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2020, जिसके थ्रू हमें ये अधिकार मिला लोकसभा, राज्यसभा और संसद में. और एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हर किन्नर ट्रांसजेंडर होती है पर हर ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं होती. ये बात आप समझ लीजिएगा. आई एम अ ट्रांसजेंडर वुमन एंड मैं अपने आप को किन्नर नहीं मानती, बिकॉज आई डोंट डू द बैगिंग. मैं भीख नहीं मांगती हूँ, मैं तालियां नहीं बजाती हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं उठाती हूँ. आई एम लिविंग द रिस्पेक्टिव लाइफ एंड आई एम इन द मेनस्ट्रीम सोसाइटी. I am not at all a part of the backstream society. I am the mainstream society person and I am the mainstream person. And I am a proud transgender woman. मैं चाहती हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर्स को देखूं बैटरी रिक्शा चलाते हुए. मैं एक ट्रांसजेंडर्स को देखूं जैसे हमारे नीतू मैम इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ऐसे हम उसको भी देखें. मैं भी चाहती हूँ गवर्नमेंट जॉब्स में हम देखें. जैसा जिसका काम है, राजा मंडी में जो कपड़े की दुकान लगा के हॉकर्स बैठे हैं, आई वॉन्ट टू सी कि मेरे लोग वहां पे बैठ के देखें, वो सामान बेचें और आप खुशी खुशी जाएं एंड यू से हेलो देविका, अच्छा एक टॉप दिखा दे भैया जो तू बेच रही है. और वो बहुत जल्दी होगा मुझे लगता है. तो मुझे लगता है दैट डे इज कमिंग फास्ट. हो सकता है अभी ना हो, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तो बिल्कुल नहीं था. हो सकता है आज ना हो, बट इट हैज टू बी डन. और जब भी होगा क्रेडिट जाएगा आप सभी लोगों को, जिन्होंने एक रास्ता, एक नींव का पत्थर हमारे जैसे लोगों के लिए उठाया. हम जैसे लोगों को ओपन हार्ट आपने वेलकम किया और कहा कि वी विल स्टार्ट. जो भी यहाँ पे जिनको शौक है पढ़ाने का या जिनको चैरिटीज का शौक है, मैं कहूंगी कि आपके पास अगर ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे आते हैं, मार्चर्स आते हैं, प्लीज आप लोग एक दिन अपना निकालिए संडे में एंड आज दिन के 2 बजे मेरे घर पे आओ, तुमको फ्री पढ़ाऊंगी मैं. मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा खुशी होगा उनको पढ़ा के. अगर आप में से कुछ जो मन करता है आप लोगों को पेंटिंग करने का, तो जो मार्जिनाइज बच्चे हैं, मार्जिनाइज ट्रांसजेंडर, उनको बोलिए चलो साथ में मिलकर पेंटिंग करते हैं. और सपोज करिए आपकी बनाई हुई पेंटिंग से अगर वो स्किलफुल हो गए, हाउ कितना हम चेंजेस कर देंगे सोसाइटी को. कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी कोशिश कभी बेकार नहीं होती. और उसके बाद देविका ने दी एक बहुत ही खूबसूरत राधा कृष्ण प्रस्तुति. तो चलिए देखते हैं उसका एक छोटा सा नजारा. मैं देविका की बहुत सी ऐसी बातें जो रोंगटे खड़े कर दे यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ. लेकिन जो कुछ भी आपने सुना, क्या आपको नहीं लगता जिस भगवान ने आपको बनाया उसने ही इन्हें भी बनाया? 2 आंखें, 2 कान, नाक, मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, दिल, दिमाग, सब कुछ तो है इनके पास जो आपके पास है. तो क्यों हम इन्हें खुद से इस तरह से अलग करें? क्यों इन पर हम बार बार हंसे? क्यों हम इनका बार बार तिरस्कार करें? पूछे जरा खुद से. और देविका की ये बात तो मेरे दिल को छू गई. आप भी सुने. हमारे हिंदू मैथोलॉजी में, हमारे सनातन धर्मास में ट्रांसजेंडर्स को उपदेवता माना गया है, किन्नर्स को उपदेवता. और यजुर्वेद के मुक्तकाशी उपनिषद में एक श्लोक है कि यक्ष गंधर्व किन्नर स्वर्ग यज्ञ अधिकारी, यक्ष गंधर्व नारी और स्वर्ग किन्नर स्वर्ग यज्ञ अधिकारी. यानी यक्ष गंधर्व जो हैं और जो किन्नर नारियां हैं वो स्वर्ग में यज्ञ की अधिकारी हैं. अगर हमें यज्ञ करना है तो हमें सबसे पहले आहुति उनके नाम की देनी होती है, तब वो हमारे घर में ब्लेसफुल लेके आते हैं. पर मुझे लगता है सबसे बड़ा यज्ञ होगा जब हम ट्रांसजेंडर लोगों को काम देना शुरू कर देंगे. मुझे लगता है वो सबसे बड़ा यज्ञ होगा. सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी इस वीडियो ने आप सभी को भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया होगा. तो चलिए मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, ट्रांसजेंडर्स को समानता का दर्जा दिलाते हैं और उनके कैलिबर और कैपेबिलिटी का सम्मान करते हुए उन्हें जॉब्स और काम दिलाने में हेल्प करते हैं और एक बेहतर, पॉजिटिव और हेल्दी सोसाइटी का सृजन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और बहुत ही उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।